मालिक को प्रणाम। आज का विषय है रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ, अमृतमयी वर्षा। आपने अपने पत्र में 5 प्रकार की प्रतिमाओं के बारे में परिभाषा सहित लिखा है। मैं अपने गुरुदेव के द्वारा बताई गई मूर्ति पूजा की एक और विधि के बारे में बता रहा हूँ। उनके अनुसार यदि आदमी अपनी आदतों का गुलाम है तो वह भी एक प्रकार का मूर्ति पूजक ही है। मैं इसके और आगे बढ़कर कहता हूँ कि किसी अस्तित्व रहित चीज़ की कल्पना भी एक प्रकार की मूर्ति पूजा ही है। यदि आदमी अपनी बीवी और बच्चों को प्यार करता है तो ये भी एक प्रकार की मूर्ति पूजा ही है। वस्तुतः पार्थिव चीज़ों से किसी प्रकार का लगाव मूर्ति पूजा है। अब इसे पूरी तरह से खत्म कैसे किया जाए? ये तभी संभव है जब मन किसी प्रकार का कोई संस्कार न ग्रहण करे। अगर कोई विचार मन में आए भी तो स्वतः बाहर फेंक जाए, लेकिन ऐसा लंबी पहुंच के बाद ही होता है। इसलिए हमें मूर्त चीज़ों की पूजा से बचना चाहिए ताकि हम ऊपर उठकर उसे हस्तगत कर सकें। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आत्म अनुभव का व्यवहारिक इशारा पाकर भी मूर्ति पूजा नहीं छोड़ सकते। मेरे पास ऐसे कई अभ्यासियों की मिसालें हैं जिन्हें थोड़ी देर के लिए मैंने आत्म साक्षात्कार की अवस्था भी प्रदान की। उन्हें इसका एहसास हुआ और उन्होंने इसे सराहा भी, लेकिन किसी भी हालत में वे मूर्ति पूजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, चूँकि वे इसके आदी हो गए थे। वस्तुतः उनकी विवेचन शक्ति समाप्त हो गई थी और समझ बिल्कुल मोटी। यही हमारे अधपतन का कारण भी है। विवेचन शक्ति के समाप्त हो जाने पर भय का आगमन होता है। उनके मूर्ति पूजा न छोड़ पाने के केवल 2 कारण हैं। उनके पूर्वज पहले से इसे करते रहे हैं और उनका ये सोचना कि इसे छोड़ देने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति आ सकती है। यही हमारी दुख भरी कहानी है। मेरा विचित्र अनुभव है कि आलस्य भी कैंसर पैदा कर सकता है। मेरी राय में आलस्य स्व के सामने समर्पण है। दूसरे शब्दों में, आलसी व्यक्ति स्व के सामने समर्पण करता है, जो आध्यात्मिक विकास के लिए आत्मघाती है। मैं भी बहुत आलसी हूँ, लेकिन केवल घरेलू कामों में। विलयन निसंदेह होता है, लेकिन असलियत में डूब जाने के बाद भी आदमी दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करता है। मानव जाति के लिए प्रकृति की यही योजना है, क्योंकि इसके बिना मानव जाति जीवित नहीं बच सकती। हमारे लिए यह आवश्यक भी है, क्योंकि हमें तब तक जीवित रहना है जब तक हम हमेशा के लिए आंखें न बंद कर लें। यह प्रकृति का रहस्य है। दुनिया के बारे में हमारी ये चिंताएं केवल सतह पर रहती हैं। जब हमारा ख्याल उन पर जाता है तो शक्ति पाकर वे और उग्र हो जाती हैं। ऐसा लगने पर मन के स्वाभाविक बल द्वारा इन्हें निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। हमारी पद्धति बहुत ऊंचे स्तर की है। ये बिल्कुल जड़ पर आघात करती है और केंद्र से परिधि की ओर काम करती है। यह अपकेंद्री प्रक्रिया है जो गहरा और स्थायी प्रभाव पैदा करती है। कुछ गुरु ऐसे भी हैं जो इससे भिन्न क्रम अपनाकर स्थूल चेतना की केवल ऊपरी तहों को स्पर्श करते हैं। इससे अभ्यासियों की इंद्रियां अशक्त हो जाती हैं और मूर्छा की अवस्था पैदा हो जाती है। इस तरह से उत्पन्न प्रभाव उस समय तो अभ्यासी को सुख देता है, लेकिन अंततः उसके मन को कुंठित और बुद्धि को नष्ट करता है। हमारी पद्धति में आप पाएंगे कि अभ्यासी की बुद्धि अद्भुत रूप से बढ़ती जाती है और अंततः ये दिव्य बुद्धि में रूपांतरित हो जाती है। संवेदनशील व्यक्ति अपने अंदर के क्रमिक रूपांतरण का अनुभव कर सकता है। सृष्टि काल में कण पहले से विद्यमान रहते हैं। यहाँ कण शब्द से मेरा अभिप्राय पदार्थ के कण से नहीं है,
क्योंकि सृष्टि काल में पदार्थ अपने वर्तमान रूप में विद्यमान नहीं था। जो उस समय था उसे ऊर्जा कहना ज़्यादा ठीक होगा। यहाँ कण का मतलब इन्हीं ऊर्जा के कणों से है जो बाद में क्षोभ यानी प्राथमिक हलचल की क्रिया से पदार्थ के कण में परिणत हुए। ईश्वर ब्रह्म के पास मन नहीं होता और उसे एक पूरा विकसित मानव मन की ज़रूरत होती है जिसको वह असलियत से जोड़ सके। यदि ईश्वर में मन का होना मान लिया जाए तो ये भी मानना होगा कि वहाँ मन का व्यापार भी होता होगा। वह भी अपने कामों के प्रभाव से प्रभावित होता होगा, लेकिन सभी लोगों का मानना है कि वह इस तरह के प्रभावों से सर्वथा मुक्त है। इसका मतलब है कि मन के व्यापार वहाँ नहीं होते। इससे अंततः यह साबित होता है कि उसके पास मन नहीं होता। मेरी राय में ये उलझन ईश्वर विषयक अनेक धारणाओं के कारण है। मैं जब ईश्वर की बात करता हूँ तो मेरा आशय सभी चीज़ों से परे केवल मन ही नहीं बल्कि शक्ति, क्रियाशीलता और चेतना से भी परे परावस्था में विस्तृत ब्रह्म से है। जिस मानवीय मन के माध्यम से वह क्रियाशील होता है उसके पूरी तरह निषेध की अवस्था में होने के कारण उसमें अपनी खुद की कोई कार्यवृत्ति नहीं होती, बल्कि उसके माध्यम से जो भी कार्यविंत होता है ईश्वरी होता है। इस तरह वह पूरे तौर पर ईश्वर का उपकरण बन जाता है। पार्थिव कणों का ऊर्जा में रूपांतरण हो सकता है, इस पर ज़्यादा विवाद नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म अवस्था में पदार्थ ऊर्जा में बदल जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पदार्थ स्थूल अवस्था में केवल ऊर्जा है। यह वैज्ञानिक नियम है और मैं समझता हूँ कि आधुनिक विज्ञान भी इसे स्वीकार करता होगा। ये हमारी प्राणहुति पद्धति का प्रारंभिक आधार है। आपने बहुत सुंदर कहा है, प्राणहुति पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को मूल तत्व में बदलने का कार्य करती है। आनंदमय, जिसे शून्य कहकर बखाना जाता है, चरम अवस्था न होकर एक कोष है। ये 5 कोषों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार ये कोष प्रतिबंध है और प्रतिबंध के रूप में आनंदमय को परमानंद के परे चरम अवस्था नहीं माना जा सकता। इसकी अधिक चर्चा मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आनंदमय कोष के अनावृत होने पर आपके अनुभव खुद ही इसका प्रमाण दे देंगे। मनुष्य के रूप में भी सीधे केंद्र के संपर्क में रहा जा सकता है, बशर्ते इस भौतिक संरचना को उच्चतम चेतना या खुद केंद्र निर्मल कर दें। मैं समझता हूँ कि दूसरी जगहों पर मेरे द्वारा कही गई बातों का ऐसा निष्कर्ष निकलता है। इस उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने की विधि भी मैंने बताई है। मेरे गुरुदेव के शिक्षण की अद्भुत विशेषताओं में से एक है। हालांकि इस परम उन्नत अवस्था को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक पवित्रता आवश्यक है, लेकिन ईश्वरीय वरदान ही हमें इसके लिए सक्षम बनाता है। इस पुस्तक में तत्व मीमांसा पर चर्चा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, इसलिए इस पर सिलसिलेवार विवेचन नहीं है। प्रसंग के हिसाब से विभिन्न जगहों पर इसकी चर्चा की गई है। मैंने अपनी पुस्तक राजयोग का दिव्य दर्शन में अपने गुरुदेव की इस खोज के बारे में बताया है कि स्थूल शरीर में रहते हुए भी व्यक्ति केंद्रीय क्षेत्र में पहुंच सकता है। केंद्रीय क्षेत्र में पहुंच जाने के बाद उस पर एक बंधन बनाए रखा जाता है ताकि नीचे के प्रदेशों से भी उसका संबंध बना रहे। यदि इस बंधन को न रखा जाए तो आत्मा परम शांति में छलांग लगा देगी और जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन के लिए आवश्यक है कि बीच बीच में नीचे के प्रदेशों की हवा का स्पर्श मिलता रहे। संसार का सर्वोच्च संत भी अगर केंद्रीय क्षेत्र में हो तो उसकी यही दशा होगी। ये तो सत्य है कि नकारात्मकता की पराकाष्ठा में झटका बहुत हल्का महसूस होता है, फिर भी हर मंजिल पर प्रगति की गुंजाइश रहती है। ईश्वरी शक्ति से पूर्णता
आवेशित होकर प्रकाश के वृत्तों को पार कर लेने के बाद केंद्रीय क्षेत्र में तैराव शुरू होता है। इसे शुरू करने में बहुत उच्च शक्ति की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।